वेलकम टू माय चैनल। आप हैरान रह जाओगे ये देख कर के ये मेरी लाइफ है और मैं कितना सारा रिसीव करते जा रहा हूँ, संभाला नहीं जा रहा। ये सब आपके साथ एक्चुअली होगा जब आप इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करोगे। लिव इन द एंड, लिव इन द एंड ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो अपने आप में जादू की छड़ी के जैसी है। नेवेले गोडार्ड ने इसको हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक फिक्स्ड स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अब नेवेले गोडार्ड को जिन्होंने ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन हमें दे दिया था तो उनको ये टेक्निक बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कई बार जब हम वर्ड्स में लोगों को अपनी बातें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्या करने को कहा जा रहा है और उन वर्ड्स का मतलब क्या है। वर्ड्स के बीच में वो गुम जाते हैं और द कैन नॉट बीन बिटवीन द लाइन्स। लोगों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि क्या करना है, लिव इन द एंड प्रोसेस की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सेल्फ हेल्प कम्युनिटी मेंबर हो तो आप जाने अनजाने में ऑलरेडी इस लिव इन एंड को फॉलो कर रहे हो। इस टेक्निक को आप फॉलो करते हो लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ इजी नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ये आज मैं इसी मिसिंग एरिया को हाईलाइट करेंगे। इस लिव इन द एंड प्रोसेस में देखिए, अगर आप ग्रेटिट्यूड्स करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो तो आप थ्योरेटिकली पर्टिकुलर थिंग राइट कर रहे हो सभी। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी लाइफ में एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, या अब वो क्या लिखेगा कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस माई लविंग कंपेटेबल पार्टनर, वी बोथ आर वेरी हैप्पी टुगेदर। ये तो आप लिख लेते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग एंड द एंड की ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है, सिर्फ उतनी सी देर के लिए। अब 5 दिन में अगर आप 5% चीज सही कर रहे हो और 95% आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हो तो क्या होगा कि आप फिर से उदास हो जाओगे। आप मन में यही सोचोगे कि रिश्ते भी नहीं आ रहे, एक अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल रहा, आई फील सो लोनली, आई फील सो नीडी और आई गेट एंजाइटी। तो इस तरह से आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग के बेस पे अपनी जिंदगी में सैडनेस को इनवाइट कर रहे हो। आपकी एंजाइटी क्या अट्रैक्ट करेगी? आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं अकेला ही रह जाऊंगा। इस तरह के फोबियाज हो जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप विजुअलाइजेशन भी वैसे ही करते होगे कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, आप अपना ग्रेटिट्यूड या स्क्रिप्टिंग भी ऐसे ही करते होगे कि पर्टिकुलर चीज ऑलरेडी हो चुकी है, पर रियल वर्ल्ड में आते ही आप सब भूल जाते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छा सा एक रूल बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन का, नेवेले गोडार्ड का। आज इस लिव इन द एंड का नेवेले गोडार्ड का जो रियल मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक अच्छा सा पार्टनर है। अब वो इंसान कैसा फील करेगा? खुश होगा कि उसके पास एक अच्छा सा पार्टनर है, अपनी दुनिया में खुश रहेगा, मजे से रहेगा, एंजॉय करेगा, बातें करेगा, घूमेगा फिरेगा, पार्टी करेगा, पिक्चर देखने जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो सही मायने में उसको खुश रहना है, इसीलिए उसको पार्टनर चाहिए और उसको लगता है कि पार्टनर मिल जाने पर वो खुश होगा। यही सेम इक्वेशन अदर डिजायर्स पर भी फिट होती है। किसी को पैसा चाहिए, अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जब इतना अमाउंट मिल जाएगा तब मैं ये सारे काम कर पाऊंगा और मैं तब ज्यादा खुश रहूंगा। किसी को वेट कम करना है, सेम यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जब वो सोचते हैं कि मैं जब ऐसी दिखूंगी या वैसे दिखूंगी तब मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी, तब मैं ज्यादा खुश रहूंगी। आपको जो भी चाहिए, आपको वो चीज इसलिए चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुशी उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड है। तो लिव इन एंड का मतलब है कि यू नीड टू बी हैप्पी, आपको सिर्फ खुश रहना है। अब बिना कोई टेक्निक करे अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सिर्फ खुश रह सकते हो तो जस्ट बी हैप्पी। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो साइकिल है ना, वो इतने रिदम में आएगी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगी कि आप हैरान रह जाओगे देखकर कि ये मेरी लाइफ है और मैं कितना सारा रिसीव करते जा रहा हूँ, संभाला नहीं जा रहा। और ये आपके साथ एक्चुअली होगा भी जब आप सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करोगे। उसके बाद आपको बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप खुश रहोगे और आप रिसीवर बन जाओगे। क्योंकि ज्यादा हैप्पीनेस के लिए तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा ऐसे ही सिचुएशंस रीजंस देगा
जिसमें आप और ज्यादा खुश रहोगे। और मुझे ये भी पता है कि आप खुश क्यों नहीं रह पाते हो, इवन इफ यू वांट टू। अगर आपको आपका वो मिसिंग लिंक ठीक करना है, उस एनर्जी को बॉडी से रिलीज करना है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। लेकिन पहले ये चेक कर लीजिए कि आप में क्या आप वाकई में खुद अकेले बिना किसी रीजन के खुश रह सकते हो। तो लिव इन द एंड का बेसिकली मतलब यही है कि आप खुश रहना सीख जाओ बिना परफेक्ट सिचुएशंस। अगर सिचुएशंस लाइफ की हमेशा थोड़ी सी ऊपर नीचे बनी रह सकती है, लेकिन अगर हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम हमारे हाथ में रखेंगे तो हम 70% चीजों को आराम से अच्छी कर सकते हैं। हमारी जो भी डिजायर्स रहती हैं उनसे हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है ना कि हम खुद को उससे थोड़ा सा डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए आगे भी मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।